शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण की महती करुणा कृपा से हम भगवान के श्रीमुख से निसृत वो परम दिव्य वाणी जिसको सुनने मात्र से जो जीव को एक शांति का अनुभव होता है। धीरे-धीरे एक वाणी का ही अपना प्रभाव होता है और उसका मनन चिंतन करने लगता है तो उसको सुखानुभूति होने लगती है। और भगवान की ये हेतु कृपा से एक दिन वो वाणी हमारे स्वभाव में उतरने लगती है और जैसे ही स्वभाव परिवर्तन होता है, फिर कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। भगवान की दिव्य वाणी के ऐसे आनंद है, जो प्रसाद भगवान जिसको बाँटना चाहते हैं, उसको पूरे मनयोग से भगवान बाँटते हैं अपने प्यारे भक्त को। जैसे एक विवाह के अंदर क्या होता है कि एक दूल्हा होता है, दूल्हे के साथ में क्या होता है उसके दोस्त लोग भी होते हैं। जब बारात आती है तो क्या करते हैं उसके स्वागत के अंदर, दूल्हे की बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखते हैं कि जो दूल्हे के दोस्त आए हुए हैं और बाराती आए हुए हैं, उनकी भी बहुत सावधानी से, बहुत आदर-सत्कार से रखा जाता है। यद्यपि ये सब जो सारा वैवाहिक कार्यक्रम उस दूल्हे के पीछे हो रहा है, लेकिन जो आदर-सत्कार उनके मित्रों को मिलता है, वो कई बार दूल्हे से बढ़कर मिलता है। क्योंकि वो दूल्हे के मित्र हैं, विशेष हैं, बाराती हैं। ऐसा कहते हैं कि आप पधारे, भाग्य हमारे, ऐसा भाव करके उनका आदर-सत्कार किया जाता है। तो किसके पीछे हुआ? दूल्हे के पीछे सारा काम हुआ कि उनका आदर-सत्कार, वैसी व्यवस्था, वैसी अनुकूलता, सब कुछ वैसी व्यवस्था उस दूल्हे के पीछे हो जाती है। बस, 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 बस। ऐसे ही अध्यात्म मार्ग में अर्जुन के ऊपर भगवान कृपा कर रहे हैं। और अर्जुन की पंक्ति में हम लोग अर्जुन के साथ-साथ हम भी साधक लोग साथ में बैठ रहे हैं। तो जिस प्रकार ये अमृत तत्व का ज्ञान अर्जुन को प्रदान करना चाह रहे थे, लेकिन अर्जुन के साथ में हमने अपने आप को अर्जुन की पंक्ति में बैठा हुआ जो साधक मानता है, वो मानता है कि मैं तो अर्जुन का मित्र हूँ, मैं तो अर्जुन के साथ में हूँ। बस भगवान अर्जुन पर वो कृपा दृष्टि उड़ेल रहे थे और उसका जो जिस प्रकार दूल्हे के मित्र को भी लाभ मिलता है, बस ऐसे के ऐसे जो साधक रात-दिन अर्जुन के जैसा आचरण करने लग जाते हैं, अर्जुन के साथ में रहते हैं तो गुण आने लगते हैं। वो ज्ञान को अर्जन करना चाहते हैं, उनके भीतर ज्ञान की पिपासा होती है, लालसा होती है, सरल स्वभाव होता है, तो वो भी ज्ञान के पात्र हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जिसको इस ज्ञान को प्राप्त होता है, जैसे क्षीर सागर में से जब मंथन हुआ, मंथन में से जो अमृत निकला, वो सागर के उस पार था। लेकिन अर्जुन को बाँटने लगे तो उस पंक्ति में हम भी साथ में थे, तो वो प्रसाद हमको भी प्राप्त हो रहा है, बस ऐसा ही। तो ऐसे सारा का सारा जो अमृत तत्व है, ये तत्व ज्ञान का सार विवेक रूपी समुद्र के जो पार जाता है, उसको योग रूपी संपत्ति प्राप्त होती है। और ये छठा अध्याय आत्म संयम योग, जिसको ध्यान योग भी कहा जाता है। ये आसन, ये प्राणायाम, ये सारी धीरे-धीरे ध्यान की ओर ले जाते हैं। आत्म संयम का अर्थात मतलब ये है, संस्कृत में आत्म शब्द का मतलब है ये देह, ये शरीर, ये इंद्रियाँ, ये मन, ये बुद्धि, ये सब कुछ नियमन में हो, हमारे अनुकूल बन जाए। और नियमन अनमन को होने से क्या होता है, हमारा ध्यान योग सिद्ध हो जाता है। अगर हम सीधे ही ध्यान योग में परिणत होना चाहते हैं और ध्यान करना चाहते हैं, तो हम आत्म संयम योग में उस आनंद तक नहीं पहुँच सकते। बस ये ऐसे ही है कि जिस प्रकार एक मटके में बहुत सारे छिद्र हो और उसमें जल भरा जाए, तो जल क्या होगा, ज्यों-ज्यों हम भरते जाएँगे, त्यों-त्यों वो जल कहीं न कहीं रिस कर निकलता जाएगा और वो भर नहीं सकता है। बस ऐसे ही हमारे जो है 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, मन है, बुद्धि है, प्राण है, ये सब अगर नियमन में नहीं आते हैं, तो क्या होगा, जो हमने गीता जी का ज्ञान स्वाध्याय यज्ञ से सुना है, जो अनुभूत किया है, वो धीरे-धीरे जैसे मटके में से छिद्र होते हैं, वो ज्ञान टिकता नहीं है। तो कैसे न कैसे वो मन जो है, मन भी 3 तरह का, जैसे सद्गुणी मन, रजोगुणी मन, तमोगुणी मन। जब सद्गुणी मन होता है, जब भगवान में लगने लगता है, फिर हमें गुणातीत होने लगता है, तो वहाँ ये मन क्या बंधन से मुक्त कराता है। ये भेदन प्रक्रिया है
और जैसे ही बंधन क्या है, भेदन हुआ मन का, और फिर ध्यान का कारण, टिकने का कारण बन जाता है। तो ये आत्म संयम योग के अंदर हमें सबका संयम करना है, जिसमें देह का संयम भी होना चाहिए। इसीलिए हम लोग आसन करते हैं देह के संयम के लिए। ये प्रारंभिक अवस्था है। सीधा का सीधा हम चाहते हैं कि दिव्य ज्ञान हमें भीतर उतर जाए, तो ठहर नहीं पाता है। लेकिन हमने धीरे-धीरे शरीर को साधा है, शरीर स्थिर रहा है, स्थूल शरीर स्थिर रहा है। फिर धीरे-धीरे हम क्या करते हैं, मन और बुद्धि को भी एकाग्र करने लगते हैं। फिर उसके लिए प्राणायाम की विधियाँ होती है, नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसके अंदर कुछ देर ठहरा जाता है। धीरे-धीरे मन एकाग्र होने लगता है, और एकाग्र होते-होते एक स्थिति ऐसी आने लगती है कि भीतर ही मन ठहरने लगता है। तो ये ध्यान योग में जो मुख्य बात है, जो योगी जन होते हैं या जब हम साधक है, ये ध्यान योग और मन की एकाग्रता में थोड़ा-सा अंतर है, संतों के श्रीमुख से सुना है। मन की एकाग्रता कहाँ होती है? जहाँ हमारी रुचि होती है। जैसे कोई एग्ज़ाम में कोई परीक्षा दे रहा होता है, तो 3 घंटे के लिए क्या करता है, मन को एकाग्र करके वो एग्ज़ाम की कॉपी लिख सकता है। एक गाड़ी चलाने वाला क्या करता है, मन को एकाग्र करके गाड़ी चलाता रहता है। अगर मन एकाग्र नहीं हो तो कहीं न कहीं एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। ऐसे ही कोई संगीतज्ञ होता है जो संगीत सीखता है, वो धीरे-धीरे क्या होता है, उस संगीत में ऐसे डूबने लग जाता है, मन को एकाग्र कर लेता है और उसमें डूब जाता है। या कोई चित्रकार है जो चित्र में रंग भरता है, उकेरता है, फिर थोड़ी दूरी से आके देखता है, फिर रंग भरता है। वो इतना डूब जाता है, वो चित्रकार, कि उसको दीन दुनिया की खबर नहीं रहती है कि क्या संसार में चल रहा है। तब वो बहुत सुंदर चित्रकारी बना पाता है। जिस प्रकार हम कथा में सुनते हैं कि शकुंतला और दुष्यंत की कथा आती है। शकुंतला क्या है कि दुष्यंत के प्रकरण के अंदर वो दुष्यंत का ध्यान कर रही थी, और ध्यान करते-करते वहाँ दुर्वासा ऋषि आ गए थे, उनकी आहट सुनाई नहीं दी, और दुर्वासा ऋषि तो क्रोधित हो गए, और क्रोधित होने की उसकी फलस्वरूप क्या हुआ, मुनि के कोप का भांजन बनना पड़ता है, और उसकी ये सब मन की एकाग्रता हुई। लेकिन यहाँ योग नहीं हुआ। योग में क्या होता है कि चित्त की वृत्तियों को बाहर अन्यत्र कहीं भी नहीं, अपितु मन में एक के ऊपर एकाग्र किया जाता है। अभी हम जो चित्रकारी कर रहे हैं वो बाहर से कर रहे हैं, कॉपी लिख रहे हैं वो बाहर से कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, सब बाहर की प्रक्रिया है। ये सब में मन एकाग्र हो सकता है। लेकिन ध्यान योग में क्या होता है कि चित्त की वृत्ति जो हमारा मेमोरी कार्ड है, जिसको चित्त कहा है संतों ने। पुराने समय में जो सीडी, जो कैसेट प्लेयर होता है, सीडी उसकी गोल-गोल हमको एक सीडी दिखाई देती है, कैसेट रिकॉर्डर। उसमें देखते हैं बारीक-बारीक गोल-गोल, गोल-गोल ऐसे वर्तियाँ बनी हुई रहती है, जिसको ट्रैक्स बोलते हैं। फिर वो सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं। वहाँ पर जो डेटा होता है, जो हम वॉइस बोलते हैं, वो सारा का सारा डिजिटल फॉर्म में वहाँ पर स्टोर किया जाता है। फिर उस कैसेट को जब हम प्ले करते हैं, तो साउंड बाहर आती है। बस ऐसे ही हमने जो भीतर हमारे क्या है, ये चित्त भी ऐसा ही है, मेमोरी कार्ड जैसा। उसके अंदर जो कान से सुना जाता है, वो भीतर जाता है। भीतर जाके वो ट्रैक्स के रूप में, ऐसे चित्त की वृत्तियों के रूप में वहाँ स्टोर होने लगता है डेटा। और जो हमने भरा हुआ होता है, फिर वो ही बाहर निकलता है। इसलिए जो सत्संग सुनने का महत्व यही है, जितना हम सत्संग सुनते रहते हैं, धीरे-धीरे जाकर हमारे चित्त में वो बस जाता है। फिर क्या होता है, वही बातें मनन चिंतन में आती है। और जो लोग संसार में रात-दिन डूबे रहते हैं, वहीं आबद्ध रहते हैं, संसार की बातें करते रहते हैं, तो क्या होगा, फिर संसार की ही बातें उस ट्रैक्स के अंदर जमा होने लग जाती है। इसको कहते हैं चित्त की वृत्तियाँ, गोल-गोल ट्रैक्स। और ये सारी चित्त की वृत्तियाँ उस मन पर ही एकाग्र की जाती है, जिसमें ध्यान में डूबा जाता है। और जो डूबता है वो उस रस के आनंद को भी लेता है। तो यहाँ पर भगवान ने जो है आत्म संयम योग, और इसके अंदर जो है ध्यान योग में जो सहायक जो आधार है, जिस पर ये टिकता है, वो कर्म योग और सांख्य योग है। इसलिए दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। लेकिन सुगम सहज आरंभ करने के लिए भगवान कहते हैं कि कर्म योग सर्वश्रेष्ठ है। कर्म योग करने से क्या होता है, चित्त की शुद्धि होती है। जिस तरह से मेमोरी कार्ड पहले से भरा हुआ है, और किसी तरह से हम उसको फॉर्मेट कर देते हैं। जो पुराना संसार का जो बातों से जो अब तक हमने संसार का भर रखा था, उसमें क्या होता है, कर्म योग करने से वो शुद्ध हो जाता है।
सारे विकार, पाप-ताप धीरे-धीरे निकलने लगते हैं। बिना कर्म योग की सिद्धि के बिना वो चित्त की शुद्धि नहीं होती है। संतों ने किसी मुख से सुना है और स्वामी जी महाराज इसी बात पे जोर देते हैं कि कर्म योग और सांख्य योग दोनों ही उपयोगी हैं, दोनों ही स्वतंत्र साधन है, कल्याण करने वाले हैं, लेकिन इनकी आधार पर ये ध्यान टिकता है। तो ये आत्म संयम योग मतलब आत्म में संयम करना, ध्यान में गिरना, इसलिए इस अध्याय जो छठे अध्याय का नाम है, वो आत्म संयम योग रखा है और ध्यान योग रखा हुआ है। भगवान इसमें पहले ही श्लोक में किस प्रकार ध्यान योग में एक योगी होता है, कैसे ध्यान लगाता है, ये सब बातें भगवान बताते हैं और उन्होंने कहा कि निष्काम कर्म योग की प्रशंसा की है। कर्म योग कैसा हो? जो जिसके अंदर हमारा कर्तव्य कर्म हो, दूसरों का हित हो। भगवान वही बातें बार-बार हमारे चित्त में भीतर बिठाना चाहते हैं। गीता में 6-6 अध्याय की पहले अध्याय से लेके छठे अध्याय तक का एक सोपान मान लें। 6 से 12वें अध्याय तक भक्ति होगी, फिर 12 से फिर 18वें अध्याय तक। ये 6 प्रारंभिक के अध्याय हैं, ये इतने महत्वपूर्ण हैं। जो भी साधक इनको रिक्त चित्त और दत्त चित्त के साथ सुनता है, उसकी आगे की यात्रा तो बहुत सुगम हो जाती है। क्योंकि यही बात भगवान की सहजता, सरलता से गीता का सार भी बताया है, कर्म योग भी बताया है, ज्ञान कर्म संन्यास योग भी बताया, कर्म संन्यास योग बनाया और अब आते-आते छठे अध्याय में आत्म संयम योग, आत्मा तक जिसमें हमारी इंद्रियां भी संयम में हो, हमारा मन भी संयम में हो, हमारी बुद्धि भी संयम हो और आत्म संयम, उसका आत्मा में संयम, सब हमारे अनुकूल हो जाए, ऐसी स्थिति में इसलिए भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्म योग की बड़ी प्रशंसा करते हैं। और पहले ही श्लोक में भगवान कहते हैं, अनाश्रिते कर्म फलम कार्य कर्म करोति ये सन्यासी च योगे च न निरग्नि न चक्रिये। जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्म करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी और योगी है। यहाँ दो नहीं है, मुख्य बात है, योगी ही सन्यासी है और सन्यासी ही योगी है। ये भ्रम मिटाता है, क्योंकि दोनों के लक्षण में एक कर्म योग में है और एक सांख्य योग में है। सिद्धता की स्थिति में दोनों समकक्ष हैं, यहाँ मुख्य बात है। लेकिन भगवान कहते हैं कि दोनों में ही कर्म फल का आश्रय नहीं लें। ये हमारा शरीर जो हमें मिला है भगवान की कृपा से, ये भी तो हमारे कर्मों का ही तो फल है। इसलिए इस शरीर में भी हमारी कहीं ममता, आसक्ति, फल आसक्ति, कहीं किस प्रकार की अहंकार, ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि ठाकुर जी का है। इससे कहीं न कहीं हमको चिपकना नहीं है, ये भगवान का है। इसलिए स्वामी जी महाराज जोर देते हैं, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। कहीं न कहीं हमने शरीर से आसक्ति कर रखी है। ये आसक्ति मिटनी चाहिए, ये आसक्ति भक्ति बननी चाहिए, भगवान के समर्पित होनी चाहिए। और जो हमने शरीर में ममता कर रखी है, शरीर से जितने भी संबंध है, उन ममता में हमारी समता होनी चाहिए, सब में परमात्मा का रूप स्वरूप दिखना चाहिए, ये ऐसी चीज़ है। और किसी प्रकार की इस शरीर के लिए हमें कोई कामना नहीं करनी चाहिए और कामना कब नहीं होगी? जब हमारी भगवान में भावना हो जाएगी। तो जैसे-जैसे हमारी भगवान में भावना बढ़ती जाएगी, हमारी कामना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है। तो भगवान इसीलिए यहाँ पे कहते हैं छठे अध्याय के पहले ही श्लोक में कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी योगी है। च निरग्नि च न इक्रिय न च, और जो केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। सन्यासी क्या करता है कि घर-बार सब कुछ छोड़ देता है, गेरुए कपड़े पहन लेता है। भगवान कहते हैं कि केवल कपड़े रंगाने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता है। ये तो भाव अभाव एक मन का एक विशेष अवस्था है, जिससे संन्यास ग्रहण किया जाता है। ऐसे जो योग है, योगी है, वो भी भाव अभाव की एक मन की वो अवस्था है, उसका वर्णन करना चाहते हैं भगवान। नहीं तो क्या है, कपड़े तो कोई भी रंगा के कैसे भी गेरुआ कपड़े पहन सकता है और वहां अग्नि का त्याग करने का मतलब है कि वो मधुकरी करता है, जहां जिसको प्राप्त हो जाता है, वो अग्नि जलाता नहीं है। और अग्नि जलाकर कुछ इस तरह से पकाता नहीं है। तो यहाँ पर यही है
कि जब तक हम संसार में राग पकड़े रहते हैं, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो। स्वामी जी महाराज कहते हैं, ये ऊँची-नीची योगनी में जाने का कारण मुख्य राग है, संसार में चढ़ा हुआ रंग है। जैसे-जैसे धीरे-धीरे हमारा रंग उतरता जाता है, राग मिटता जाता है, स्वतः हम बंधन से मुक्त होते चले जाते हैं। अब कर्म फल का आश्रय का त्याग कर नहीं करेंगे, तब तक हम बंधन में रहेंगे। और स्वामी जी महाराज कहते हैं 3 शरीर हैं। स्थूल शरीर से क्या है कि हम सभी की सेवा करें और जैसे-जैसे सेवा करेंगे, तब तक हमारे स्थूल शरीर से जो राग है, वो मिटने लग जाएगा। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर से क्या करें, सबका भला कैसे हो, कैसे सब सुखी हो। स्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसा जो मनन चिंतन करता रहता है सबका उद्धार कैसे हो, तो धीरे-धीरे उस सूक्ष्म शरीर से जो राग होता है, वो भी मिटने लग जाता है। और कारण शरीर में एक स्थिरता, एक समाधि होती है। उस समाधि की जो है, वो भी लोक संग्रह, लोक के कल्याण के लिए होनी चाहिए। अगर ये तीनों अवस्था में स्थूल शरीर से भी समाज की सेवा करें, परिवार की सेवा करें, तो हमारे स्थूल शरीर में जो राग बुद्धि है, वो मिटने लगती है। ऐसी हमारी सूक्ष्म शरीर में मनन चिंतन से कैसे भला होगा, तो वहाँ से भी विलगता आने लगती है और कारण शरीर में जो समाधि की स्थिति है, बस वो भी उसका फल भी केवल संसार के हित के लिए हो। जो समाधि की अवस्था है, जो योगी हैं, पहुँच वो क्या करते हैं? जो उन्होंने उस समाधि से उस आनंद की अनुभूति की है, जिस योगासन और प्राणायाम से उस स्थिति में पहुँचे हैं, वो क्या करते हैं? वो कैसे न कैसे और समाज के लोगों को लाभ देना चाहते हैं। बस ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो परमात्मा की कृपा से मिला हुआ है, वो परमात्मा के जनों तक पहुँच जाए। बस इसी भाव से वो अपना कर्म फल का कर्तव्य पालन करते रहते हैं, त्याग करते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं और छोड़ने से क्या होता है? सन्यासी न च योगीचि कर्तव्य कर्म से एक निर्लिप्त रहता है। निर्लिप्त कैसे? जैसे आकाश हमेशा निर्लिप्त रहता है। कितनी भी बिजली कड़के, कुछ भी हो, कैसे भी समाज में कैसी भी स्थिति आ जाए, उस पर कोई प्रतिकूलता का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा जो है वो सन्यासी कहलाता है। कर्तव्य कर्म करने से वो सुखी-दुखी नहीं होता है क्योंकि समाज में वो जानता है कि 3 गुणों में रचे-बसे सभी प्रकार के लोग होंगे। कुछ सद्गुणी होंगे वो अच्छा व्यवहार करेंगे, रजोगुणी होंगे वो संसार की बातें करेंगे, वैसा ही उनका व्यवहार होगा और जो तमोगुणी होंगे वो आलस्य, निद्रा, प्रमाद में हो रहेंगे और वो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन उसके उनके बोलने से, उनके व्यवहार से, उसके भीतर या देह स्तर पर किसी प्रकार की प्रतिकूलता का अनुभव नहीं करता है और जो अनुभव नहीं करता है, वो योगी है। भगवान कहते हैं ऐसे योगी जो है वो सिद्धि असिद्धि में सम होता है। कोई भी काम करता है उसमें सिद्धि हो जाए तो फूल के पसंद नहीं होता है। असिद्धि है तो भी वो ये नहीं सोचता है कि ये काम क्यों बिगड़ गया है। मैंने अपना कर्तव्य कर्म, अपना पुरुषार्थ पूरे अच्छी तरह से किया है। अब जो फल प्राप्त हो रहा है वो तो ठाकुर जी के लिए कर रहा था। इसलिए सिद्धि असिद्धि में सम हो जाता है। और उसके भीतर क्या होता है कि जो योगी होता है उसमें काम, क्रोध नहीं होता है। ये कब हमको अनुभव होगा कि कैसे होते हैं योगी संत महात्मा? जब उनके दर्शन करने जाते हैं और दर्शन करने के बाद में बहुत सारे लोग होते हैं हम संसारी, हम तरह-तरह के उनसे सवाल पूछते रहते हैं। और कई तो इतनी मूर्खतावश पूछते हैं लेकिन वो इतने सहज, कृपालु और दयालु होते हैं। तब पता लगता है कि इस छोटी बात से मैं कितना क्रोधित हो सकता था। मेरे भीतर कितनी कामना हो सकती थी। लेकिन इनकी कितनी सहजता है। इनके समक्ष कोई भी प्रश्न पूछा जाए, कैसा भी क्रोध का प्रसंग आए, इनको विचलित नहीं कर सकता। क्योंकि उन्होंने अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को सबको संयम में ले रखा है, सबको अनुकूल कर रखा है और योगी जो होता है, वो संकल्पों का त्याग कर देता है। ये संकल्प क्या होते हैं? मन नित्य कुछ न कुछ देर में संकल्प विकल्प करता रहता है, लेकिन वो अपने मन को भगवान को अर्पण कर चुके होते हैं ध्यान से। और अर्पण करने से वो अपना मन मानते ही नहीं है कि मेरा मन है। और मन क्या होता है? संकल्प विकल्प बिल्कुल ऐसे है जैसे गोभी का फूल है, पत्ता गोभी का जो फूल होता है, उसका एक कवर निकाल दो, फिर दूसरा कवर निकाल दो, फिर पहला निकाल दो। धीरे-धीरे पत्तों के कवर निकालते जाएँगे, अंत में कुछ नहीं निकलेगा उसमें से।
बस ऐसा ही हमारा मन है। संकल्प विकल्प का एक पुंज बना हुआ है, जो एक आकृति लिया हुआ है। बस ये संकल्प विकल्प ही समाप्त हो जाए। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण बात ये कि संत महात्मा कहते हैं कि कुछ संकल्प जो होते हैं वो परमात्मा प्राप्ति की, इसलिए सद्गुण सदाचार के जो है वो अच्छे कार्य के हैं, वो संकल्प होने भी चाहिए। लेकिन दुर्गुण दुराचार के जो संकल्प है उनका तुरंत त्याग हो जाना चाहिए। ये मन की स्थिति इस तरह से बन जाती है कि कौन से संकल्पों का त्याग करना है, ये स्थिति योगी की स्थिति होती है। और सन्यासी च निरागनी, केवल अग्नि का त्याग करने वाला नहीं, जो केवल क्रिया और पदार्थ का राग का त्याग करने वाला नहीं, ऐसा नहीं कि वो वन में चला जाए, कुछ भी नहीं करे, वो निष्क्रिय समाधि में बैठा रहे। ये चित्तवृत्तियों का निरोध से सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। लेकिन मूल बात है कि बाहर से अक्रिय होने पर भी, केवल बाहर से दिखाने के लिए कुछ नहीं करने से कोई योगी नहीं बन जाता है। ये तो मन का भाव अभाव की वो उच्च अवस्था है, भगवान उसी का वर्णन करना चाहते हैं। और ये कैसे होगा? धीरे-धीरे आत्म संयम होगा, ध्यान में डूबेंगे। और ध्यान में, योग में एक कैसे, क्या उपाय है कि हम ध्यान का, तो भगवान कहते हैं कि जैसे हमारी चित्त की वृत्तियाँ हैं, वो बिखरी हुई रहती है। कैसी बिखरी रहती है? जैसे राई के दाने जो हैं, वो एक डिबिया में रखे थे और डिबिया में रखने के बाद में हमारे असावधानी की वजह से वो सारे के राई के दाने बिखर चुके हैं। अब उनको इकट्ठा करना कितना मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन धीरे-धीरे क्या होता है, एक-एक राई के दाने को हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये बहुत धीमी-धीमी एक प्रक्रिया है, जिससे सारे राई के दाने एकाग्र किए जाते हैं। बस ऐसे एक डिब्बी में बंद कर देना। चित्त की वृत्तियाँ राई के दाने के लिए फैली हुई थी, उन राई के दाने को एकाग्र किया जाता है। इसको कहते हैं मन भेदन की प्रक्रिया। और इसका एक जो सक्षम उपाय है वो आत्म संयम योग है। जहाँ मन का भेदन किया जाता है। और आत्म संयम में चित्त की शुद्धि हुए बिना ये आत्म संयम योग सदता नहीं है। और चित्त के शोधन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? निष्काम कर्म योग करना पड़ेगा। और निष्काम कर्म योग इतना प्रभावी साधन है, जिससे हमारी चित्त शुद्ध होने लगता है। और चित्त शुद्ध होने के बाद में, जब चित्त शुद्ध होता है, तो धीरे-धीरे क्या होता है कि हम सद्गुरु और संत महात्मा का शरणापन्न होता है। अच्छे आध्यात्मिक मार्ग में महापुरुषों के जिस पथ पे चले हैं, उनका हम अनुसरण करने लगते हैं। परमात्मा ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि हमारे जीवन में कर्म योग भी आता है, ज्ञान योग भी आता है, ध्यान योग भी आता है और भक्ति तो भगवान की प्राप्त होती ही होती है। ये सब परिपूर्णता अपने भक्त को देना चाहते हैं भगवान। लेकिन कब होगा? जब हमारा कर्मयोग सिद्ध होने लगेगा, चित्त की शुद्धि होने लगेगी, अपने आप ही ऐसा संजोग बन जाता है। विश्व में बहुत दूर-दूर बैठे हुए हैं, शहरों में दूर-दूर बैठे हुए हैं, पर कहीं न कहीं हेतु की कृपा होती है। और हेतु कृपा होने से वहां तक हम नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन ऐसा भगवान ने एक व्यवस्था करी। और ऑनलाइन के माध्यम से भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी कि उस किसी न किसी योगी, किसी को साधक को हम सबके आत्म कल्याण के लिए एक मार्ग प्रस्तुत करने के लिए भेज दिया। वो धीरे-धीरे हमें खेल-खेल में हमारी इंद्रियों को संयम, हमें पता ही नहीं लगता है कि हमारी इंद्रियाँ संयम में आ रही है। हमें तो खेल सा लगता है। धीरे-धीरे हमें सूक्ष्म क्रियाएँ होने लगती है। फिर उन सूक्ष्म क्रिया से एक बार जैसे छोटे बच्चों को कठिन क्रिया नहीं की जाती है, ऐसे धीरे-धीरे मार्ग में लाया जाता है। जैसे माता-बहनें क्या करती है, एक छोटी बालिका होती है, जब प्रथम बार रसोई में जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, "ये देखो ये टमाटर है, इसको ज़रा इसको काटो इस तरह से।" वो पहली बार में कभी प्याज वगैरह इस तरह की चीज़ नहीं देती है जिससे आँखों में जलन पैदा हो जाए। धीरे-धीरे उसको खेल-खेल में वो काटने लगती है, फिर उससे क्या खीरा कटवा लेती हैं, कभी कोई फल कटवा लेती हैं। ऐसे एक संस्कार रूप में धीरे-धीरे प्रक्रिया होती है। और एक बार फिर आदत पड़ने के बाद में, अभ्यास होने के बाद में वो सहजता, सरलता हो जाती है, फिर वो सब काम करने लग जाती है। तो ऐसे ही प्रारंभिक अवस्था में ये सब आत्म संयम योग में पहले शरीर को साधा जाता है, जिसमें हमारी एक जो कर्मेंद्रियां हैं, इनको हम आसन से साध रहे हैं, धीरे-धीरे प्राणायाम से, फिर हमारे पास में मन को भी साधते हैं और धीरे-धीरे भीतर डूबने, ये मन, तो ये संन्यास जो है वो एकदम से प्राप्त नहीं होता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, ये मन की प्रक्रिया से जन्म लेता है। जैसे-जैसे मन एकाग्र होने लगता है,
तब हमारा मन जो है उसमें से एक संन्यास का भाव पैदा होता है। संन्यास कोई क्रिया, भाव या अभाव होकर पूरी तरह मन की वो अवस्था है। कोई ऐसे क्रिया या अभाव ना होकर, ऐसा नहीं कि क्रिया कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये संन्यास तो एक तरह से पूरी मन की वो अवस्था है, जहाँ भाव अभाव से परे की चीज़ है। ये सहज भीतर से पैदा होता है। जैसे ज्ञान जो है, कुएँ में से जिस प्रकार से जल निकलता है, ऐसे ही हम सुनते हमारे पे क्या होता है, भीतर से ज्ञान प्रकट हो जाता है। और ज्ञान प्रकट होने के बाद में उसको फिर हम आत्मसात करते हैं और आत्मसात करके अपने अनुभूत में लाते हैं और वो ज्ञान विज्ञान में परिणित हो जाता है। बस ऐसे ही योग भी किसी शारीरिक क्रिया का या भाव-अभाव का भाव ना होकर पूरी तरह एक मन की अवस्था है। ये सब मन को साधने की तरीका है। इसीलिए बार-बार गीता जी में स्वामी जी महाराज कहते हैं, अपने मन बुद्धि को भगवान के चरणों में लगाओ। ये मन बुद्धि संकल्प विकल्प से रहित हो जाए, एकाग्र वहीं हो जाएगा, वहीं टिक जाएगा। बुद्धि में निश्चयात्मक बुद्धि हो जाएगी, मेरे जीवन का ध्येय क्या है, मुझे क्या करना है, फिर वो अपने आत्म कल्याण के लिए मार्ग में प्रशस्त हो जाता है। तो बस ऐसी ही अवस्था है ये सब, जहाँ पर चित्त की वृत्तियों को निरोध किया जाता है, इसी को योग की स्थिति कहते हैं। योगी की चित्त की वृत्तियाँ शांत होकर समाहित हो जाती है, फिर उसके भीतर न काम रहता है, अर्थात कोई कामना नहीं रहती है, प्राप्त को प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं रहती है। न उसके भीतर एक जलनात्मक वर्ती क्रोध की कोई स्थिति बनी रहती है। सदा शांत रहता है, एक आनंद में रहता है। अनंत मात्रा का सुख उसको प्राप्त होने लगता है। संकल्प विकल्प सब समाप्त हो जाते हैं। मूल बात है कि सन्यासी और योगी होना मात्र बाहरी क्रियाओं पर अवलंबित नहीं है। ये बाहरी क्रिया तो प्रारंभ में सिखाने के लिए है। ये सब हमारी भीतर की क्रियाओं पे निर्भर करता है। वहाँ भीतर की क्रियाओं में हमें कर्म फल का आश्रय नहीं रखकर सब कार्य करने चाहिए। ठाकुर जी का काम समझ के करेंगे तो कर्म फल में आसक्ति होगी नहीं, क्योंकि ठाकुर जी का काम है। और शरीर भी अपना नहीं है, अपने शरीर से ये भी ठाकुर जी का है। ठाकुर जी का काम, ठाकुर जी का शरीर, हमारा क्या लेना-देना? अहम कर्तृत्व भाव हमारे भीतर से निकल जाता है और जैसे ही अहम कर्तृत्व भाव निकला, भोक्तत्व भाव चला जाता है, फल की कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहती है। बस ऐसे ही दूसरों की सहायता करते-करते भी कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है हमारी, भाव तो सहायता करने का होता है, भला करने का होता है, लेकिन हम कई बार ज़बरदस्ती सहायता करने से क्या होता है कि वो भी कर्म का फल बन जाता है। सहज सरल अवस्था में जो बन सकता है, यथा योग्य सेवा करना और कहीं कर्म फल फल में आसक्ति नहीं लेना। बस ऐसे ही भगवान ने ये पहले श्लोक में इन सब का वर्णन। अर्जुन के मन में यही प्रश्न आया कि हे भगवान, ये सन्यास और योगी की इसकी और महिमा बताओ ना। और भगवान से ऐसे सुनते ही भगवान सन्यास और कर्मयोग की एकता का प्रतिपादन करते हैं कि दोनों का फल तो एक ही होता है अर्जुन। यम सन्न्यासम् अतिप्राहो योगं तं विद्धि पांडव न हि आत्मसंकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं, उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं हो सकता है। मूल बात है, जो योगी होता है, जो मन है उसका एकाग्र होता है, मन में किसी प्रकार के संकल्प और विकल्प नहीं उठते हैं। सन्यासी जो होता है उसके अंदर क्या होता है, त्याग की प्रधानता होती है और योगी में क्या होता है, बुद्धि में समता होती है। ये दोनों की एक जैसी स्थिति सी होती है। जो काम रूपी अग्नि का त्याग करता है, वही सच्चा सन्यासी। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि उसके भीतर कोई कामना ही नहीं रहती है, क्योंकि उसने काम रूपी अग्नि का त्याग कर दिया है, वही सन्यासी है। और योगी कौन है? जिसने अपनी अहमता, ममता, मन की चंचलता, राग, द्वेष, काम, क्रोध सब मिटा दिए हैं, वह सच्चा योगी है। उसने अपने शरीर में अहमता रखी नहीं, ये भगवान का शरीर है। ममता को समता में बदल दिया है, सब मेरे हैं। चंद लोगों में ममता नहीं रखी, परिवार में, पुत्र में, स्त्री में, भाई में, बहन में, यहां तक की ममता नहीं रखी। सब मेरे हैं। ममता समता में बदल गई है। वो जो समता में बदल जाती है, समता तो परमात्मा का ही स्वरूप होता है।
वही भगवान ने कहा कि वही योगी है। जिस प्रकार से एक ध्वज पताका होती है, उस ध्वज पताका को आप कहीं भी फहरा दो, जहाँ संसार में जाओ, उसको साथ में फहरा दिए। इसी तरह उस ध्वज पताका रूपी हमारे पास में ये विजय एक वाक्य है, सत्य वाक्य है, उसको अनेक शास्त्रों में अलग-अलग रूप से फहराई गई पताका है। उसी को कहीं पे संन्यास में फहराई गई है, उसी में कहीं योग में फहराई गई है। मूल बात तो है कि ये एक वाक्य विजेता है, जो सत्य है वो ये बात है। उसको स्वामी जी महाराज कहते हैं संकल्पों की त्याग की एवं मन की बात छोड़े बिना कोई योगी नहीं हो सकता है। हम बहुत सारी चर्चा कई बार कर लेते हैं, फिर कहते हैं छोड़ो सब बातें संसार की। ऐसे करके हम जब तक अपने मन की बात नहीं छोड़ते हैं, जब तक त्याग नहीं करते हैं, तब तक हमारे भीतर एक शांति का अनुभव नहीं होता है। और जो शांति का अनुभव त्याग करने से होता है, वो जो शांत रहता है, वही सुखी रहता है। और जो सुखी रहता है, वही अनंत मात्रा के आनंद की प्राप्ति कर सकता है। भगवान ने कहा कि इसीलिए इस सन्यासी और योगी इनकी दोनों की बहुत महत्ता है। भगवान तीसरे ही श्लोक में फिर कर्म योग की साधन का वर्णन करते हैं और भगवान कहते हैं अक्षरक्षो मुने योगम कर्म कारण उच्यते योगारूढ़स्य तस्य सम कारण उच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष को योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करने हेतु कहा गया है और योग आरूढ़ होने पर योगारूढ़ पुरुष सर्व संकल्पों का अभाव हो जाता है और वही कल्याण का हेतु कहा गया है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस प्रकार छत पर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी की आवश्यकता है। बस सीढ़ियों में जैसे क्या होता है, एक सीढ़ी में बीच-बीच के अंदर इस तरह से एक डंडी लगी रहती है जिस पर पाँव रखकर ऊपर चढ़ा जाता है सीढ़ी पे। 2 डंडे होते हैं और एक सीढ़ी। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। तो योगारूढ़ होने के लिए इन सब की एक-एक सीढ़ी को ऐसे धीरे-धीरे पार करते हुए ऊपर चढ़ना पड़ता है। और लेकिन इस सब के लिए क्या करना पड़ता है कि क्षमता तो होनी चाहिए और मननशील होना चाहिए। जो रात-दिन मननशील होता है, वो निष्काम भाव से अपना कर्तव्य कर्म करता है। वही योगारूढ़ हो सकता है। योगारूढ़ में निष्काम कर्म की सीढ़ी पे चढ़कर साधक योग चरम स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। उसको कहते हैं योगारूढ़ हो गया है। तो धीरे-धीरे जो भी संसार के लिए जो काम करें, उसमें निष्काम भाव होना बहुत ज़रूरी है। चित्त की शुद्धि होती है उसके लिए। ये जो कामना से रहित होने के लिए स्वामी जी महाराज बार-बार कहते हैं, वो हम सब के चित्त को शुद्ध करना चाहते हैं। और जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, तो धीरे-धीरे हमारा ये ध्यान योग साधन योगारूढ़ होने के लिए बैठ जाते हैं। इसमें कर्मों का त्याग नहीं करना होता है। कोई बाहर की क्रिया रूप वो कर्म दब जाते हैं, भीतर की क्रिया बनी रहती है, भीतर एक साधन चलता रहता है। और जैसे-जैसे क्या होता है कि यम नियम पे हम जब चलते हैं तो एक समतल भूमि पे चलने जैसा होता है। लेकिन जब प्रत्याहार होती है तो ऐसा लगता है किसी पहाड़ी जो है, बर्फ की पहाड़ी, उस पर चढ़ने जैसा है। वहाँ बुद्धि की फिसलन बहुत होती है। इस प्रत्याहार साधन में। लेकिन जिसने अपना दृढ़ निश्चय कर रखा है, वो साधन की उस पहाड़ी को पार करता जाता है और धीरे-धीरे पार करने से वो योगारूढ़ हो जाता है और योगारूढ़ होने पे प्राण, अपान जो वो है, उनका समस्थिति उस वाहन में अपने कर लेता है। वो वाहन पे आरूढ़ हो जाता है और आगे जाने के बाद में तो एक समतल भूमि है और समतल भूमि में बैठकर जैसे ध्यान लगाया जाता है, बस वैसी ही स्थिति बन जाती है। तब अर्जुन के मन में योगारूढ़ पुरुष के क्या लक्षण होते हैं भगवान, ऐसा उनके मन में प्रश्न हुआ और भगवान ने योगारूढ़ जो योग में आरूढ़ हो चुके हैं, उन पुरुषों के लक्षण बताते हैं और यहाँ पर 3 मुख्य लक्षण है जो है भगवान बताते हैं कि 3 मुख्य लक्षणों से युक्त होता है योगारूढ़। लेकिन योगारूढ़ के जो लक्षण बताए हैं भगवान ने, वो हमारे भीतर कब उतरेंगे?
जब हमारा चित्त शुद्ध होगा, और हमारा चित्त तब शुद्ध होगा जब हम सत्संग करेंगे, भगवान का नाम लेंगे और धीरे-धीरे भगवान के नाम से, भगवान की कृपा से, नाम स्मरण से चित्त शुद्ध हो जाएगा। आइए हम सब लोग नाम स्मरण करते हुए योगारूढ़ पुरुष के लक्षण सुनेंगे फिर। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे। अर्जुन के भीतर अंतःकरण में ये योगारूढ़ पुरुष के लक्षण सुनने की भाव पैदा हुआ, और भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान बताते हैं कि अर्जुन, योगारूढ़ पुरुष कैसा होता है। चौथे ही श्लोक में भगवान बताते हैं, यदा ही न स इंद्रियेषु न कर्मेषु अनुपुंचते, सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तथा उच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ पुरुष कहा जाता है। यहाँ पर 3 प्रमुख लक्षण बताए गए हैं योगारूढ़ पुरुष के, और पहला है कि इंद्रियों विषयों में कहीं उसकी आसक्ति का अभाव होता है। इंद्रियां, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं, इनको सब इंद्रियों के अंदर भगवान ने कहा है। स्वामी जी महाराज का ऐसा भाव है कि सब की सब ये सब इंद्रियां हैं, और विषय जो है रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध, ये सब विषय हैं। तो जहाँ कहीं हम आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, हाथ से स्पर्श करते हैं, नाक से सूंघते हैं, जिह्वा से रसादन करते हैं, ये सब इंद्रियों का विषयों का सेवन करते हैं। ये विषय जो है विष के समान है। लेकिन जो योगारूढ़ पुरुष होता है, वो कहीं आसक्ति नहीं करता है, कहीं चिपकता नहीं है। ऐसा नहीं कि आँख बंद करके रखता है, कान बंद करके रखता है, कहीं ऐसे जैसे उसको सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन वो क्या है, सब कुछ दिखाने के बाद में वो कहीं चिपकता नहीं है, आसक्त नहीं होता है। उसको एक क्रिया मानकर जाने देता है। ये योगारूढ़ पुरुष के लक्षण हैं। उसको सब कुछ दिखता हुआ भी ज्ञानी होता है। वो इंद्रियों के विषयों को अपने इस अंतःकरण रूपी घर में आने नहीं देता है। इतना सचेतता रखता है। दूसरा, उसका कर्मों में कहीं आसक्ति का अभाव होता है। ये काम मुझे ही करना है, मैं ही कर सकता हूँ। बाहर की क्रियाओं से अपने आप को, क्रियाओं को दबा देता है। भीतर की आंतरिक साधना क्रिया शुरू कर देता है, वो समाधि तक के लिए। तो ऐसे बाहर की क्रियाओं में, कर्मों में कहीं आसक्त नहीं होता है। और जब ऐसे बाहर की क्रियाओं में आसक्त नहीं होने से क्या होगा? जो बाहर के सुख-दुःख के धक्के हैं, उसको कहीं उसका आघात नहीं लगता है। हमें क्यों आघात लगता है कि हम संसार में ही रचे-बसे रहते हैं, संसार के ही कर्मों में आबद्ध रहते हैं, माया में ही आबद्ध रहते हैं, इतने चिपके रहते हैं, और फिर सुख-दुःख के इतने धक्के लगते हैं, फिर हम कष्ट पाते रहते हैं। लेकिन सारे इंद्रियों को समेट के मन के साथ भीतर जाने की जो प्रक्रिया है, जहाँ आत्म संयम, ध्यान योग होने लगता है, वहाँ सुख-दुःख से ऊपर उठा जा सकता है।
भगवान कहते हैं जो ऐसा योगारूढ़ होता है मनुष्य, उसका दूसरा लक्षण है कि कर्मों में कहीं उसकी आसक्ति नहीं रहती है। तीसरा महत्वपूर्ण है, वह सब प्रकार के संकल्पों का त्याग कर देता है। संकल्पों का त्याग करने का मतलब है उसके भीतर ऐसा नहीं कि संकल्प का त्याग अगर सबका ही कर देगा, सर्व संकल्प का, तो फिर परमात्मा प्राप्ति की तरफ रास्ते में आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन वो ये ध्यान रखता है कि कौन से सतवर्ती है, कौन से सत्कर्म है, कौन से सत संकल्प है, कौन से सद्गुण है, कौन से सदाचार है। उन सब कर्मों में ऐसा विचार करके क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सचेत रहता है। लेकिन जहां कहीं आसक्ति हो, उस संकल्प का त्याग कर देता है। कहीं अगर ममता होती हो, उस संकल्प का भी त्याग कर देता है। कहीं-कहीं छोटी-छोटी बात से संसार का रंग चढ़ने लगता है, उस राग को समाप्त कर देता है, उस राग रूपी संकल्प का त्याग कर देता है। और जब राग रूपी संकल्प का त्याग होगा, तो फिर इतना सचेत हुआ हुआ कहीं द्वेष भी नहीं करेगा। व्यवहार काल में ऊपर से भले ही राग द्वेष लिखते हो, पर भीतर उसके परमाणु को नहीं जाने देता है। वो भीतर से न संसार का चिंतन करता है, सबका त्याग कर देता है, वो आसक्ति का त्याग करता है, ममता का त्याग करता है, कहीं राग द्वेष नहीं करता है, संसार का चिंतन नहीं करता है। सही मानों में तो ये 3 लक्षण जब जिसके भीतर उतरने लगे, तब वो योगारूढ़ पद की प्राप्ति करता है। तो इंद्रियों को और विषयों में कहीं आसक्ति नहीं करनी है, कर्मों में कहीं आसक्ति नहीं करनी है, और सब संकल्प जो आसक्ति, ममता, कामना, राग, द्वेष वाले में से रहित होना है, यही योगारूढ़ अवस्था है। तो जो साधक इस पथ पर चलता है, वो योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त होता है। ये योगारूढ़ अवस्था वैसी अवस्था है, जैसे स्थित प्रज्ञ की अवस्था है। दोनों में कोई भेद नहीं है। सांख्य योगी जो दूसरे अध्याय में हम स्वाध्याय करके आए हैं, वहां भगवान ने दूसरे अध्याय में गीता जी का सार, जिसमें देह और देही का अंतर बताते हुए उस समता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है सांख्य योग से, उसका पूर्ण वर्णन किया। और वर्णन करते करते भगवान ने फिर वहां स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए थे। और स्थित प्रज्ञ के लक्षण में हमने वहां सुना था कि स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसा होता है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। किस बात के लिए? वो सब कामनाओं का त्याग कर चुका है। अप्राप्त को प्राप्त करने की भीतर कोई इच्छा नहीं है। वो स्थित प्रज्ञ का लक्षण है। ऐसे ही वो अपने आप में संतुष्ट रहता है। जो मिल गया, प्राप्त है सो पर्याप्त है। उसके तो भीतर एक आनंद है। अनुकूलता, प्रतिकूलता जो मिल रहा है ठाकुर जी की कृपा से मिल रहा है। फिर अर्जुन का मन रखे ये कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे व्यवहार करता है। तो भगवान ने कहा उसका बोलना चलना ये व्यवहार रूप उसका भाव रूप से होता है। वो बोलता ही तो नहीं है, उसका तो रोम रोम बोलता है, उसका तो अंग अंग बोलता है। जब कोई साधक स्थित प्रज्ञ होता है तो उसकी वाणी भी बोलने से पता लग जाता है कि ये परमात्मा में स्थिर है। उसकी आंखें भी स्थिर रहती है, इतनी मीठी और मधुर वाणी बोलने लग जाता है। धीरे धीरे चलने में उसका कहीं उसमें अभिमान और अहंकार की भाषा नहीं होती है। दीनता भरी रहती है, सबको बड़ा मानता है। सब छोटे होते हैं उसमें भी परमात्मा का दर्शन करता है, बड़े होते हैं तो सम्मान से उनके परमात्मा में दर्शन करता है। जो सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करने लग जाता है, वो तो स्थित प्रज्ञ हो गया है। कैसी भी छोटी-मोटी प्रतिकूलता आती है तो मन में कहीं उद्वेग नहीं होता है। प्रतिकूलता देने वाले व्यक्ति में ठाकुर जी को देखता है, ये मेरी परीक्षा लेने आए हुए हैं। ये ऐसा भाव से बोल रहे हैं। मेरे भीतर जब ऐसी दृष्टि हो जाएगी सब जगह परमात्मा की, तो हमारा जो दुःख देने वाला कारण है, उसमें भी हमारे भीतर उद्वेग नहीं होगा। क्यों बाबा तुलसी ने कहा, काहू के ना कोई सुख दुःख दाता, निज करत भोग सब दाता। हमारे ही किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए इनको निमित्त बना के भेजा हुआ है। इसलिए ये ऐसी लीला कर रहे हैं। इससे क्या होगा, धीरे-धीरे स्थित प्रज्ञता में हमारे सारे संसार के रंग उतरने लग जाएँगे, राग चला जाएगा। भीतर से परमात्मा तत्व का अनुभव होने से, अनुभूति में स्थित प्रज्ञ होने से किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, निर्भयता आ जाएगी। राग चला गया, भय चले गया, क्रोध नहीं आएगा क्योंकि सामने परमात्मा को ही देख रहे हैं हम।
ये परमात्मा लीला रूप करके ऐसे स्वर में बोल रहे हैं और मुझे ठाकुर जी दिख रहे हैं, ये मेरी परीक्षा ले रहे हैं। भीतर से हमारे का जो जलनात्मक वृत्ति है, वो निकल जाती है। जब तक वो स्थिति नहीं बनती है, तब तक साधक ऐसा भी धारण कर सकते हैं कि दूसरों की गलती की सजा मैं क्यों भुगतूं? दूसरा गलती कर रहा है, क्रोध मुझे आ रहा है, ये तो कोई समझदारी की बात नहीं है। जो गलती करे वो भोगे। ऐसा मनन चित करके धीरे, धीरे, धीरे शांत वर्ती रहे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसा विचार करके अपनी शांति को निरंतर बनाए रखें। और अभी कोई जो प्रतिकूलता आई है, ये तो एक हवा के झोंके की जैसे है परिस्थिति, जैसे आई है वैसे चली जाएगी। और हमने अपने जीवन को उठा के देखा कि बहुत कठिन-कठिन परिस्थितियाँ जब भी आई, कुछ देर बाद में वो 1 घंटे बाद चली गई, कुछ 1 दिन के बाद चली गई, नहीं तो 1 महीने बाद तो चली गई। कैसी भी परिस्थिति का अस्तित्व जो है, वो 10-12 दिन के बाद में सब स्थिति जो हम कठिन से कठिन स्थितियों में देखते हैं, 10-12 दिन पूरे होने के बाद में देखते हैं कि सब वैसे ही संसार चल रहा है। अरे! उस दिन तो हम बड़ा दुःख मना रहे थे, बड़ा कष्ट पा रहे थे और सब स्थितियाँ अनुकूल दिखाई दे रही है। तो ये पहले दिन इस बात का बोध हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञ होता है। वो कहीं किसी प्रकार की आसक्ति नहीं करता है। सब काम भगवान की समझकर वो चिपकता भी है, तो फिर वो भक्ति हो जाती है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हुए अर्जुन को बताया था कि जो कछुए की जैसे बैठता है, जिससे कछुए के 5 जो है 2 हाथ, 2 पैर, 1 पूँछ इस तरह से होती है। ऐसे सारी इंद्रियों को समेट लेता है। ऐसे 5 जो है चारों पैरों को और जैसे कछुआ समेट के बैठता है, ऐसे 5 ही ज्ञानेंद्रियाँ और मन सहित भीतर जो होता है, वो उतर जाता है स्थित प्रज्ञ। ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण और योगारूढ़ पुरुष के ये समकक्ष होने के लिए भगवान पुनः उनको बता रहे हैं एक-एक को। और इंद्रियों के विषयों अपने आप निवृत्त होने लग जाते हैं, अब विषयों में नहीं जाते हैं। विषयों को विष के समान समझने लगता है। अब वो भगवान की तरफ लगता है, देखता है तो भगवान की मूरत देखने लगता है जहाँ भी। सुनता है तो भगवान के भजन और सत्संग सुनता है। नित्य आनंद की बरसात होती रहती है जीवन में ऐसे। और धीरे-धीरे क्या होगा जब उसको परमात्मा की प्राप्ति होने लगती है, वो भीतर भगवान का रस प्राप्त करने लगता है। ऐसे आत्म संयमी होता है, वो भीतर ही रस प्राप्त करता है, वो समाधि अवस्था में पहुँचते-पहुँचते। वो निर्विकल्प समाधि में पहुँच जाता है जहाँ वहाँ डूब जाता है। भगवान उसी का कहते हैं कि जो ऐसा योगारूढ़ जो है, वो स्थित प्रज्ञ के समकक्ष होता है। तो अर्जुन के मन में योगारूढ़ पुरुष के लिए हमें क्या करना चाहिए भगवान? हम कैसे उस योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं? भगवान ने कहा आगे कि जो योगारूढ़ होना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं उसको हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठना चाहिए। योगारूढ़ अवस्था में साधक को चेष्टा करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है। और 5वें श्लोक में भगवान यही कहते हैं, उदेरत आत्मनात्मनं न आत्मनान अवसादयेत् आत्म एव हि आत्मानं बंधु आत्म एव रिपुआत्म। अपने द्वारा अपना ही उद्धार करे, अपने को अधोगति में न डाले। ये मनुष्य के लिए ही अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। भगवान की कृपा तो सब भक्तों पर समान रूप से बरस रही है। हरि गुरु कृपा सब पर है। केवल स्वयं की कृपा स्वयं पर करनी है और स्वयं की कृपा स्वयं पे करने का मतलब यह है कि हमें अपना पुरुषार्थ करना पड़ता है, चेष्टा करनी। यद्यपि परमात्मा हमारे उससे नहीं मिलने वाले हैं पुरुषार्थ और उससे। भगवान तो कृपा साध्य है, लेकिन पुरुषार्थ फिर भी करना पड़ता है। संतों के श्रीमुख करते हैं कि हम पुरुषार्थ करते एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि भगवान की हम पर दृष्टि पड़ जाती है और दृष्टि पड़ने से भगवान फिर क्या करते हैं, ये हेतु कृपा करते हैं और ये हेतु कृपा करने से हमारे साधन में और तीव्रता आ जाती है और वो और साधन में तीव्रता आती है जिसके फलस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। हमें लगता है कि हमारे साधन से मिले, अरे नहीं, जो हम साधन कर रहे थे प्रारंभिक अवस्था में, साधन करते भगवान की हेतु कृपा हो गई बीच में और उससे हमारे साधन में और तीव्रता हो गई। हमें पता ही नहीं लगा कि भगवान इतनी बड़ी कृपा करी। और कौन जान जाता है, जिसको भगवान जनाना चाहते हैं वो जान जाते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरे जीवन में भीतर से उठने वाले एक-एक संकल्प
परमात्मा से ओत-प्रोत होकर निकल रहे हैं। सब कुछ करने वाले मेरे ठाकुर जी हैं। बस ऐसे ही बहुत आदि भौतिक जीवन में भी पुरुषार्थ लब्ध है, जब हम संसार में देखते हैं, कुछ भी पाने के लिए तो पुरुषार्थ करने लगते हैं। ऐसे आध्यात्मिक जीवन में हरि गुरु कृपा से हमारा बेड़ा पार हो जाता है। भगवान की कृपा से, हेतु कृपा से हम साधन करते-करते उनकी दृष्टि पड़ जाती है। हमारे तो पग-पग में सवाल है और उनकी एक नज़र का सवाल है। वो दृष्टि कब पड़ेगी? जब हम कर्म योग में प्रवृत्त होंगे, तो सेवा कार्य करेंगे, सत्संग करेंगे। हम में भीतर किसी प्रकार का अहम भाव नहीं रहेगा। हम ये शरीर ठाकुर जी का समझेंगे। ये छोटी-छोटी, छोटी-छोटी बातें हमारे जीवन में उतरती चली जाएगी और ऐसे सहज में हरि गुरु कृपा कर देते हैं। इसलिए हरि गुरु कृपा के लिए ऐसा नहीं कि केवल गुरु बना लिया, उससे सब कुछ हो गया। एक मंत्र दीक्षा ले ली, उससे हमारा गाड़ी चल गई। मूल बात है कि बिना पुरुषार्थ के न तो गुरु कृपा होती है, न ईश्वर की कृपा होती है। इसलिए पुरुषार्थ तो हमें करना ही पड़ा रहता है। हाँ, पुरुषार्थ करने के बाद में भगवान हेतु कृपा भी कर देते हैं। जिस प्रकार गुरु क्या करता है, वो आपके सारी भोजन की सामग्री जुटाने के लिए सारी व्यवस्था कर देता है और वो भोजन बनाने की व्यवस्था भी कर देता है। लेकिन सब कुछ बन चुका है, उसके बाद में उस प्रसाद को तो पाना ही पड़ेगा ना, उसके लिए स्वयं का पुरुषार्थ की तो आवश्यकता होगी। बस भगवान ऐसे ही हरि गुरु जो कृपा करते हैं, जब परमात्मा पर वो सब साधन जुटा देते हैं। जिस प्रकार से ये गीता जी की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, जो सत्संग हो रहा है, जो योगासन हो रहा है, ये सब साधन ही तो हैं। ये सब साधन जुट रहे हैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे। और साधन जुटने के बाद में अगर हमने अपने जीवन में आत्म साधन नहीं किया, तो कैसे कल्याण होगा? अगर हम प्राणायाम, योगासन भी कर रहे हैं, तो किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम सत्संग कर रहे हैं, तो किसी को ये नहीं कि हम किसी और को दिखाने कि हम भी भक्त लोग हैं, ऐसा नहीं है। जो रिक्त चित्त, दत्त चित्त से वो बातें अपने जीवन में आत्मसात करता है, वही कल्याण का प्राप्ति है। हमारे जन्म-जन्मांतर के रोग मिटाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, सत्पुरुषों की आवश्यकता है, सत्य परमात्मा की आवश्यकता है। ये सब समावेश होता है, तो धीरे-धीरे विकार मिटते हैं। हमने डॉक्टर साहब को दिखा भी दिया, डॉक्टर साहब ने पर्ची भी लिख दी, मेडिकल स्टोर से दवाई भी ले आए, घर में लाके रख ली, ली नहीं। अब बताओ रोग कैसे मिटेगा? मूल बात है वो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, रोग तब मिटेगा जब उसको हम लेंगे और धीरे-धीरे अपने जीवन में उतारेंगे तो ऐसा होगा। बहुत सुंदर प्रकरण है जहाँ संतों के श्रीमुख से सुना है कि पुरुषार्थ की कितनी महिमा है। भगवान राघवेंद्र सरकार जानकी मैया के साथ में वन गमन करते-करते जानकी मैया का रावण ने आकर जानकी मैया को ले गया था अपहरण करके। भगवान की खोज में समुद्र पर वहाँ सेतु बंधु पर वहाँ पधारे रामेश्वरम में और वहाँ जाकर सब लंका में जानकी मैया जी को वापस रावण से वहाँ से युद्ध करके छुड़ा के लाने का विचार कर रहे थे। सबने कहा ये विशाल समुद्र बना हुआ है, कैसे वो समुद्र पार जाया जाए? तो सबने क्या किया? थोड़ा-थोड़ा पुरुषार्थ किया। सबने कहा लाओ पत्थर लाओ, कुछ पेड़ लाओ, इस तरह से एक पुलिया बनाओ और सब लगे हुए हैं और क्या लिख रहे हैं उसपे राम नाम लिख रहे हैं, राम, राम लिख रहे हैं। वो अपना आप भगवान के नाम से पत्थर तैरने लगते हैं, एक-दूसरे से जुड़ने लगते हैं और जुड़ते एक पुलिया सी बन गई है, सेतु बन गया है और सेतु बन गया है उसके बाद में क्या हुआ जामवंत जी भगवान के पास में आए और भगवान से आके कहा कि सभी वानरों और भालू ने बहुत प्रयास किया और बहुत प्रयास करने के बाद में, बहुत श्रम के बाद में सेतु तो तैयार हो गया है। लेकिन सेतु क्या थोड़ा-सा सकड़ा है। उसपे एक साथ 2-3 व्यक्ति से ज़्यादा या जा नहीं सकते हैं। और हमारी तो ये वानरों की सेना, भालुओं की सेना इतनी विशाल सेना है ये और सबको जाना है उस पार, कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे? ऐसा विचार करके जामवंत जी ने कहा कि प्रभु आप मैं आपको सूचित करने ही आया था कि हमने सबने मिलकर वो सेतु बना दिया है। आप यहीं विराजे रहें, कुछ वानर और कुछ सेनाएँ उस पार पहुँच जाएगी धीरे, फिर मैं आपसे भी निवेदन करूँगा, आप भी पधार जाना।
भगवान मुस्कुराते कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ क्या? सेतु बंधन को देखकर जामवंत जी ने कहा, पधारो साहब। तो भगवान ने क्या किया, धीमे-धीमे पग से वहाँ पधारे और सेतु बंधन पे जहाँ था, भगवान आगे-आगे राघवेंद्र सरकार पधार रहे हैं। और जैसे चारों ओर नज़र उठाकर देखते हैं विशाल समुद्र को, और भगवान की प्रेरणा से जो मगर, घड़ियाल, मगरमच्छ, बड़े-बड़े ऐसे जो 100-100 योजन विशाल शरीर लिए हुए थे, सब भगवान के दर्शन के लिए आतुर हो गए। और आतुर होके सब इतने निमग्न और प्रसन्नचित्त हो गए और सब भगवान को देखने लगे। और भगवान सबको देखने के बाद में देखा कि ये जो उस पुल के आस-पास जो भगवान के दर्शन करने के लिए आए थे, वो विशाल 100-100 योजन पे बहुत बड़ा पुलिया बन गई। और अब ऐसे लगने लगा कि एक साथ हज़ारों के तादाद में वन, वानर, भालू सब एक साथ जा सकते हैं। उस सब मगरमच्छ, घड़ियाल और मच्छों के ऊपर चढ़ते। सब मूर्छित होकर वहीं खड़े हैं। कोई कितना भी बंदर कूद रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो वहाँ से हट ही नहीं रहे हैं, क्योंकि सब भगवान का दर्शन कर रहे हैं। वो एकाग्रचित्त हो गए, सब ऐसे जीव-जंतु भगवान को देखकर सुखी हो गए। बस मूल बात है कि सबने कहा कि भगवान आप ही लीला तो पहले भी कर सकते थे। हमें इतना श्रम करने की आवश्यकता नहीं हुई। अरे भगवान ने कहा कि तुमने जो पुरुषार्थ किया, वो जो सकड़ी सी पुलिया बनाई, जिस पर मैं चढ़ सका, जिसकी वजह से ये विशाल इतना पुलिया बन गई। लेकिन पहले तुमने छोटा प्रयास करके सकड़ा बनाया, तब मैं उस पे चला और चलने की वजह से सारे जीव-जंतु मेरे पास में आ गए और अब ये पूरा इतना चौड़ा हो गया। बस जीव को क्या करता है, यही समस्या है। जो अपना कर्तव्य करता है कि मैंने बनाया, उस पर तो उसको बहुत भरोसा होता है, लेकिन भगवान के जो है कर्तव्य पे भरोसा नहीं होता है। वो केवल दृष्टिपात कर के सब जीवों को एकाग्र कर सकते हैं। बस हम यहीं कहीं न कहीं क्या होता है कि यहाँ बंधन में आ जाते हैं। हम कहीं न कहीं अहंकार को परित्याग नहीं कर पाते हैं। बाह्य रूपी क्रिया को अपनी मानने लग जाते हैं। सब भगवान की प्रेरणा से हो रहा है, भगवान कर रहे हैं, ऐसा भाव होता है। तो हमें क्या करना है, अपना छोटा-सा पुरुषार्थ करना है। भगवान की कृपा है, गुरु की भी कृपा है। हम थोड़े से अपने प्रयास के, हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। बिना पुरुषार्थ किए हमें कहीं कुछ नहीं मिलता है। इसलिए सुख-दुःख भाग्य कर्मों से ही निर्मित होता है। इसलिए सभी साधक को अपने साधन में पूरे मनयोग के साथ में पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। मूल बात है, स्वयं अपने मित्र हैं और स्वयं ही अपने शत्रु हैं। इसीलिए हम चाहें तो अपना भला कर सकते हैं, हम चाहें तो अपनी गड़बड़ कर। इसीलिए जो भी है, मूल बात है कि आधार 2 विरोधी बातें हैं कि हम शत्रु भी कैसे हैं और मित्र भी कहते हैं। तो जिसने अपने देह में अपने मन इंद्रियों को जिसने जीत लिया है, वो जीवात्मा अपना मित्र बना लिया है। और जिसने अपने मन, इंद्रियाँ इन सब को जीता नहीं है बल्कि इनमें आबद्ध रहता है, वो शत्रुता का व्यवहार करता है, उल्टा हो जाता है। इसलिए हर समय हमें ये हानि पहुँचाते रहते हैं। धीरे-धीरे ये जो अपन आत्म संयम योग में इंद्रियों को संयम कर रहे हैं, मन को संयम में ला रहे हैं, बुद्धि को संयम ला रहे हैं, ये क्या प्रक्रिया है? ये सब प्रक्रिया बस अपने मन को अनुकूल बना रहे हैं, मित्रवत बना रहे हैं। हम जहाँ चाहें लगा सकते हैं और जहाँ चाहें वहाँ से हटा सकते हैं। इसलिए हम आप ही अपने-अपने मित्र होने से क्या-क्या लाभ होता है, भगवान कहते हैं 7वें श्लोक के अंदर, अनुकूलता, प्रतिकूलता देह स्तर पर जो आती है, सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, इन लक्षणों से हम पार हो जाते हैं। और मैंने देखा उच्च कोटि के जो संत महात्मा हैं, ग्रस्त संतों को देखा है। और ऐसे उच्च कोटि के संत थे, मैं उनके पास में जाके निवेदन करता है, "अरे! आप विराजे हुए हैं, पंखा तो चल ही नहीं रहा है, मैं चला देता हूँ।" अरे! मुझे तो पता ही नहीं लगा। वो देह स्तर से इतना ऊपर उठ चुके थे, उनके पास में बैठने से। और फिर कहते, "अरे! मैं आनंद में हूँ, आप अपना काम कर सकते हो, काम कर लो, जो भी काम करना है, मुझे आनंद है।" वो देह स्तर से ऊपर उठ चुके हैं। कारण है कि वो अपने मित्र बन गए हैं, उस आत्म तत्व तक पहुँच गए हैं। उनको अनुकूलता देह स्तर से ऊँचे उठने से अनुकूलता, प्रतिकूलता में कोई भेद नहीं लगता है। 7वें श्लोक में 3 लक्षण मुख्य बताते हैं कि सफलता, विफलता के अंदर उनको सुख-दुःख नहीं होता है। कारण है कि वो उससे ऊपर उठ चुके होते हैं।
क्योंकि अनुकूलता, सफलता, विफलता सब ठाकुर जी ने भेज रखी है। और विफलता भेजी है तो हमारी कहीं न कहीं तपस्या को, तप को चेक करना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने भेजी है। वो उससे ऊपर उठ जाता है और फिर मान-अपमान में निर्विकार रहता है। तो ये 3 मुख्य है, अनुकूलता, प्रतिकूलता, सफलता, विफलता और मान-अपमान। ये 3 मुख्य लक्षण हैं, जिससे अपना मन मित्र बन जाता है। और मान-अपमान निर्विकार ये मन के स्तर पे होता है। कोई हमारा मान कर रहा है या अपमान कर रहा है। अगर मान कर रहा है तो उस वक़्त ऐसा भाव होना चाहिए कि मेरे भीतर बैठे हुए जो परमपिता परमेश्वर है, उनका सम्मान कर रहे हैं, मेरा कोई सम्मान नहीं कर रहे हैं देह स्तर पर। ये संत महात्माओं की दृष्टि है, संतों के श्रीमुख से सुना हुआ है। जब माला पहनते हैं तो ऐसा सोचते हैं ठाकुर जी को माला पहना रहे हो, मुझे नहीं पहना रहे हो। अपने आप को मानते ही नहीं शरीर है, नहीं तो संसार में क्या है। जब तक ऐसी स्थिति नहीं बने तो जो माला है वो सर्प के समान लगनी चाहिए। कोई हमें गले में ऐसा भाव होना चाहिए साधक का प्रारंभिक अवस्था में। सम्मान सर्प सा लगे, बड़ाई बिच्छू सी लगने लगे। कोई बड़ाई करे तो काट रहे हैं, ऐसा लगे। जैसे-जैसे बड़ाई करे दीनता का भाव आना चाहिए, ऐसे झुक जाएँ। अरे! क्यों मुझे बिच्छू के जैसे काट रहे हो? मेरे में कहाँ गुण है? ये तो परमात्मा के 3 गुणों का प्रभाव है। सब कुछ करने वाले ठाकुर जी हैं। मेरे में कहाँ ये इस तरह से बड़ाई बिच्छू के समान लगे, धन धूल के समान लगे, तब जानना चाहिए अपने भीतर हमारा मन हमारे अनुकूल है, हमारा मित्रवत है। इसलिए जिसने मित्र अपने बना लिया है, उसके सारे मल मन के विकार निकल गए हैं। जैसे सोना गर्म होने पर तपने पे क्या होता है, सारी अशुद्धता निकल जाती है और शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही भीतर से जब अनुकूलता, प्रतिकूलता हो, सफलता, विफलता हो, मान-अपमान हो, सब में सिर्फ समता आने लगती है, निर्विकारिता आने लगती है, तब मानना चाहिए हमारा चित्त शुद्ध हो गया है। जीवन में द्वंद्वों का नाश होने पर अविचलित नहीं हो चुके। फिर भयानक परिस्थिति भी हमारे को डिगा नहीं पाएगी। क्योंकि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। इसलिए ज़िंदगी के अलग-अलग रंग हैं, कभी खुशियाँ तो कभी गम है। ये तो मन की बात है, इंसान चाहे तो हर पल चमन है। और चमन कब होगा? जब हमारा मन मित्रवत होगा। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मौज है, ठाकुर जी की मौज है। दिन में 10 बार कम से कम आनंद, 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 आनंद शब्द बोलते रहना। कि परम श्रद्धेय जयदयाल जी महाराज गोविंद जी महाराज ने ये आनंद सर का कहा कि आनंद, आनंद बोलने से वो आनंद स्वरूप परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। कैसे हो? आनंद में हूँ। कैसे हो? मौज में हूँ। कैसी भी परिस्थिति में आनंद, आनंद करते-करते अभी भले ही नाटक जैसा हो, एक दिन वो नाटक साक्षात में प्रकट होने वाले हैं ठाकुर जी, जिसके भीतर ऐसा लगे आनंद, हर स्थिति में आनंद। इसलिए जो ये उठ लेता है वो तो जितात्मा हो जाता है, वो देह मन से जीत लिया है। ऐसा कर्म युग में कोई कलमश नहीं रहता है, कोई पाप नहीं रहता है। फिर उसकी स्मृति सदा परमात्मा में ही बनी रहती है, एक रूप डूबा रहता है भगवान के आनंद में। आइए हम सब भी ऐसे ही नित्य आनंद में डूबते रहें भगवान की जो है ये आत्म संयम योग, वो आत्म अमृत का ज्ञान जो अर्जुन को प्राप्त हो रहा था, हम तो उस दूल्हे के साथ में उसके दोस्त बराती हैं, जो भगवान की कृपा से हमें भी वैसा ही आनंद दे रहे हैं। ऐसा आनंद सोचते हुए भगवान और उसके भक्त के बीच की कृपा का प्रसाद हम सबको मिल रहा है, बस ऐसा है। ओम तत्व सत्य। जय भगवत गीते ओ मैया जय भगवत गीते, हरि ये कमल विहारणी सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवत गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशनि कामा शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासनि विद्या ब्रह्म पर। ओम जय भगवत गीते, निश्चल भक्ति विदायनि निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायनि सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते, राग देश विदारणि कारणि मोद सदा, भय भय हारणि तारणि परमानंद पर। ओम जय भगवत गीते, आसुर भाव विनाशनि नाशन रजनी देवी सदगुण दायनि हरि रस का सजन। ओम जय भगवत गीते, समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामनि श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते,
दया सुधा बरसावनी मात्र कृपा कीजिए, हरि पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजिए, ओम जय भगवत गीते। आइए सब परमात्मा का, हरि का नाम लें, सब राम राम करें, जिससे जल्दी जल्दी आत्म शुद्धि होती रहे और भगवान का आनंद हमें सदा मिले। राम 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 सभी भक्तों को बहुत बहुत राम 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 राम